इजराइल और हमास के बीच जंग अब अपने नए साल में दाखिल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 की शुरुआत में फलस्तीनी ग्रुप हमास की जानिब से जनूबी वस्त इजराइल पर 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल की आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट को आसमान में ही रोककर तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी इजराइल पर रॉकेट हमलों के बाद अशदोद, सेड्रोट और दीगर शहरों के साथ साथ रेहोवोट, नेस जियोना, होलोन, लोद और मोदीन सहित कई मकामात पर सायरन की आवाज सुनाई दी। फिलहाल हमास के ताजा हमलों में किसी के जख्मी या जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं है। वहीं इजराइल की तरफ से किए गए ताजा हमले में खान यूनुस में कई बच्चों समेत 48 अफराद जान बहक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को इजरायली फौज ने शहदा उल अक्सा अस्पताल के आसपास हमला किया। इजरायली बमबारी में अल अक्सा यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 70 अफराद जाँ बहक हो गए। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र रामल्ला में नए साल के मौके पर लोगों ने गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। रामल्ला के बाशिंदगान नए साल की शाम सड़कों पर उतरे और गाजा के लोगों की हिमायत में मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने गाजा में मारे गए लगभग 8000 लोगों की लिस्ट भी नुमाइश की और अवामी मुतालबे और एहतजाज के सिलसिले के बावजूद इजरायली हमले जारी हैं। हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इजराइल हमास जंग तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इजरायली जंग को फौरी तौर पर खत्म करने और गाजा को इमदाद की इजाजत देने की जरूरतों पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में फौजी हल खित्ते को तबाही के कगार पर पहुंचा देगा। तो नए साल में अब ये जंग दाखिल हो चुकी है और इसके थमने की कोई भी आसार दिखाई फिलहाल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल पर लगातार दबाव जरूर बनाया जा रहा है तमाम देशों की तरफ से, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पर इस बात को राजी नहीं है कि वो जंग बंदी करे। तो इजराइल और हमास के बीच की जंग अब नए साल में दाखिल हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 की शुरुआत में फलस्तीनी ग्रुप हमास की जानिब से जनूबी वस्त इजराइल में 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेटों को आसमान में ही रोककर तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी इजराइल पर रॉकेट हमलों के बाद अशदोद, सेड्रोट और दीगर शहरों के साथ साथ रेहोवोट, नेस जियोना, होलोन, लोद और मोदीन सहित कई मकामात पर सायरन की आवाज सुनाई दी। फिलहाल हमास के ताजा हमलों में किसी के जख्मी या जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं है। वहीं इजराइल की तरफ से किए गए ताजा हमले में खान यूनुस में कई बच्चों सहित 48 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को इजरायली फौज ने शहदा अल अक्सा अस्पताल के आसपास हमला किया। इजरायली बमबारी ने अल अक्सा यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 70 अफराद जाँ बहक हो गए। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र रामल्ला में नए साल के मौके पर लोगों ने गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। रामल्ला के बाशिंदगान नए साल की शाम सड़कों पर उतरे और गाजा के लोगों की हिमायत उन्होंने की और यहाँ मार्च निकाला और ये दिखाया कि वे गाजा के लोगों के साथ डट कर खड़े हैं। मुजाहिरीन ने गाजा में मारे गए लगभग 8000 लोगों की लिस्ट की भी नुमाइश यहाँ पर की। अवामी मुतालबे और एहतजाज के सिलसिले के बावजूद भी इजरायली हमले लगातार जारी हैं और हम अब नए साल में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इजराइल हमास जंग तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इजरायली जंग को फौरी तौर पर खत्म करने और गाजा को इमदाद की इजाजत देने की जरूरतों पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में फौजी हल खित्ते को तबाही की कगार पर पहुंचा रहा है। तो लगातार हालात यहाँ पर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। फिर बात हम चाहे इजराइल की कर लें या फिर गाजा की कर लें, हर जगह हालात खराब हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो आवाम को हो रहा है, आम इंसान को हो रहा है। हजारों की तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन किसी भी हल पर ये जो जंग नहीं पहुंच रही है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।